गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर। कल की वीडियो में हमने एक्टिविटी 4 कंप्लीट करी थी। आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी वुड रिक्वायर अ लीफ। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देखते हैं। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, हमें एक पत्ती चाहिए होगा। स्पिरिट चाहिए होगा। स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट ब्लू कलर का एक घोल होता है, फ्लेमेबल होता है। अगर आप उसमें आसानी से आग लग सकती है, तो एक टाइप का वो स्पिरिट होता है। जैसे कि जब आपको इंजेक्शन लगता है तो आपकी सफाई की जाती है ना कॉटन से, ब्लू कलर के उससे, ऐसा ही ये ब्लू कलर का स्पिरिट होता है। अब बीकर चाहिए होगा। बीकर होता है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। टेस्ट ट्यूब आपका इतना ऐसे होगा और वो पाइप टाइप का होगा। मैंने आपको जीके में पढ़ाया ही है। लैब इक्विपमेंट्स। बर्नर चाहिए। बर्नर मतलब गैस एक टाइप का जिस पे आप रख के हीट कर सको किसी चीज़ को। पानी चाहिए होगा। वॉच ग्लास चाहिए होगा। वॉच ग्लास पे क्या करते हैं हम? वॉच ग्लास पे अपनी चीज़ों को रखते हैं। जो भी चीज़ हमें, जैसे कि मैंने कोई बीकर पे कोई चीज़ बनाई, ठीक है, अब मैं उसको वॉच ग्लास पे रख के अपना एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो आपको वॉच ग्लास चाहिए होगा। वॉच ग्लास पे आप किसी चीज़ को रखते हैं और अपने एक्सपेरिमेंट का जो भी ऑब्जर्वेशन होती है उसे देखते हैं। आयोडीन सोल्यूशन चाहिए होगा इस एक्टिविटी के लिए। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। अब जो लीफ है आपके पास उसको आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए। एंड पोर द स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। और उस टेस्ट ट्यूब में उस लीफ को डाल दीजिए। उसमें आप जो स्पिरिट है आपके पास उसको डालिए फिर, और उतना डालिए कि जो लीफ है वो पूरी तरीके से उस जो टेस्ट ट्यूब में जो स्पिरिट है उसमें पूरी तरीके से अंदर चली जाए, इमर्स हो जाए। आगे देखते हैं। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। अब क्या करिए, अपना जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें लीफ डली हुई है उसको आप बीकर में डालिए। वो बीकर कितना होना चाहिए? आधा पानी से भरा होना चाहिए। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। अपने बीकर को हीट करिए। कब तक? जब तक जो ग्रीन कलर है वो लीफ का, वो ग्रीन कलर वो लीफ छोड़कर क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में उसका वो जो ग्रीन कलर है वो पानी में ना आ जाए, तब तक उसको हीट करिए। जो स्पिरिट है उसमें आ जाए तब तक। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विथ वाटर। अब आप क्या करिए, आपने हीट कर दिया, लीफ का कलर स्पिरिट में आ गया। अब आप क्या करिए, उसको हटाइए बीकर को बर्नर पे से, और लीफ को केयरफुली उस टेस्ट ट्यूब में से निकालिए और उसको आप पानी से धो लीजिए। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास। अब उस लीफ को आप वॉच ग्लास पर रखिए। एंड पोर सम आयोडीन सोल्यूशन ओवर इट। और उस लीफ पर थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन डालिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व किया आपने? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2। अब जो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पर किया है वो ऑब्जर्वेशन को आप कंपेयर करिए किससे? चैप्टर 2 में जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्टिविटीज़ की थी, उससे। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जब आपने फूड को टेस्ट किया था उनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के प्रेजेंस को जानने के लिए। डज इट मीन्स दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। क्या इसका मतलब है कि लीफ में स्टार्च होता है? अब देखिए, हमने चैप्टर 2 में क्या पढ़ा था, किसी भी रॉ इंग्रेडिएंट मतलब किसी भी कच्चे फूड को हमने क्या किया था, उस पर अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा? अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंस है। ऐसे ही लीफ में हुआ। अगर आपने अगर इससे यहाँ से कंपेयर करते हैं तो बोल रहे हैं डज दिस मीन दैट उसमें भी आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला था उस रॉ इंग्रेडिएंट पे, यहाँ पे भी आपने लीफ पर आयोडीन सोल्यूशन डाला है। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। इसका मतलब है कि लीफ में स्टार्च होता है। इन चैप्टर 2 वी सॉ अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज़ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने चैप्टर 2 में देखा था एक रॉ पोटैटो मतलब कच्चे आलू को देखा था, ठीक है। ऑल्सो शोज़, और उसमें हमने दिखाया भी था उसमें जो स्टार्च की प्रेजेंस है उसे। पटैटोज़ गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर्ड इट। पटैटोज़ को जो स्टार्च होती है वो उनके लीव्स के थ्रू मिलती है और वो उसको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स होती हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। और उसमें जो ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंस होता है
उसकी हेल्प से, वो उसमें जो सनलाइट होती है और ग्रीन कलर की प्रेजेंस में वो अपना फूड क्या होता है अपने में स्टोर करती हैं उनकी हेल्प से। फॉर दिस, उसके लिए दे ऑल्सो यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अब उनका फूड प्रिपेयर करने के लिए एक तो आपने देखा उन्हें सनलाइट की ज़रूरत है, एक उन्हें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ऑक्सीजन इज गिविंग आउट इन दिस प्रोसेस। अब क्या होता है, जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करती हैं, लेकिन वो सांस छोड़ेंगी भी। तो हमने एक लिविंग बीइंग की तरफ लीव्स को कंपेयर किया, तो जो लीव्स हैं वो अब खाना खा रही हैं तो सांस भी तो छोड़ेंगी, तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करती हैं इस प्रोसेस में। The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of a plant। अब वो बोल रहे हैं जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, वो लीव्स अपना फूड क्या करते हैं, वो लीव्स जो फूड प्रिपेयर कर रही हैं वो स्टोर होता है हमारे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि हर प्लांट का हर पार्ट हम खाते हैं। किसी प्लांट की रूट हम खाते हैं, किसी प्लांट का फ्रूट हम खाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो उसका जो न्यूट्रिएंट होता है, जो लीव्स फूड कलेक्ट करती हैं, वो प्लांट के हर पार्ट में जाता है। वी हैव सीन दैट स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने देखा है कि कैसे स्टेम सप्लाई करती है लीफ को वाटर के साथ। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। लीफ वाटर को यूज़ करती है फूड बनाने के लिए। हमने देखा ही था कैसे लीफ के ज़रिए आगे तक गया था पानी। द लीव्स ऑल्सो लॉस वाटर थ्रू ट्रांसपरेशन। ऐसा नहीं है लीफ पहुँचाती भी है, सिर्फ पानी लेके पहुँचा रही है, लीफ अपने अंदर से पानी निकालती भी है। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपरेशन प्रोसेस के थ्रू। ये भी हमने पीछे देखा है। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। कैसे स्टेम को और लीव्स को पानी मिलता है? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन। अब नई बात आ गई कि स्टेम को और लीव्स को पानी कहाँ से मिलता है इतना, तो पानी मिलता है रूट्स के ज़रिए। अब हम पढ़ेंगे रूट्स का क्या फंक्शन है, रूट्स क्या रोल प्ले कर रही हैं यहाँ पे। लुक एट फिगर 7.13। अब आप इधर एक फिगर दे रखा है 7.13, इस फिगर को देखिए और वो कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली। एक तो पानी डाल रहा है इधर लीव्स में, एक पानी डाल रही है इधर ऊपर जो सॉइल है उसमें, रूट्स में, ठीक है। तो एक पहेली है, एक बूझू है, तो कौन पानी सही से डाल रहा है प्लांट्स में? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इन द सॉइल। तो देखिए जो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो सॉइल में है, तो ये वाला पार्ट है प्लांट का जो सॉइल में है। लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हम और अच्छे से जानकारी लेते हैं फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को करके। देखिए अब एक्टिविटी 6 करते हैं। यू वुड रिक्वायर 2 पॉट्स। आपको 2 पॉट्स चाहिए होंगे। देखिए इस तरीके के 2 पॉट्स आपको चाहिए होंगे। सम सॉइल, थोड़ा सा सॉइल चाहिए होगा, मिट्टी चाहिए होगी। खुरपी आपने देखा होगा फार्मर्स यूज़ करते हैं डिगिंग करने के लिए, खुदाई करने के लिए। ब्लेड चाहिए होगा और अ पेयर ऑफ सीजर्स, या फिर सीजर्स चाहिए होंगी और पेयर ऑफ मतलब दो सीजर्स चाहिए होंगी। 2 पॉट्स हैं, 2 लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड वाटर, और पानी चाहिए होगा। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स। ये एक्टिविटी जो होगी वो ग्रुप्स में होगी ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स। 4 से 5 स्टूडेंट्स के बीच में होगी ग्रुप्स में, मतलब एक ग्रुप 4 से 5 स्टूडेंट्स का, दूसरा ग्रुप 4 से 5 स्टूडेंट्स का। सेलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ डिफरेंट ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स। अब आप क्या करिए, 2 प्लांट्स को सेलेक्ट करिए, एक तरीके के प्लांट्स को, ठीक है। उसको क्या करिए, ओपन ग्राउंड में से, उसे ओपन ग्राउंड में मिलेगा भाई आपको प्लांट, तो उसमें से आप क्या करिए, प्लांट को सिलेक्ट करिए और उसे ज़मीन से बाहर निकालिए। लेकिन ध्यान रखिएगा रूट्स के साथ वो बाहर आना चाहिए ज़मीन से, ठीक है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक। बहुत ध्यान रखिएगा कि उसकी रूट्स ब्रेक नहीं होनी चाहिए। जब आप उसको ज़मीन से निकाल रहे हैं, डिग कर रहे हैं उसके आसपास, तभी तो प्लांट निकलेगा। तो ऐसे निकालिएगा कि जो रूट्स हैं वो ब्रेक ना हो। वन ऑफ दैम इन पॉट ए, उसमें से एक जो प्लांट है उसको पॉट ए में डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से ये आपका प्लांट है, इसको हमने एक पॉट ए में डाल दिया। एंड कट ऑफ दी रूट्स, और एक को क्या करिए, एक की रूट्स को कट कर दीजिए। जैसे कि ये इसकी रूट्स हैं, इसकी रूट्स को कट कर दीजिए और उसे तब डालिए। आगे देखते हैं। कट ऑफ दी रूट्स ऑफ अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पॉट बी, और उसको आप पॉट बी में डाल दीजिए।
वाटर देम रेगुलरली, अब आप उसको, जो आपका प्लांट है उसको रोज़ पानी दीजिए। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, अब आप एक हफ्ते के बाद जब उसको रोज़ पानी दे रहे हैं, एक हफ्ते के बाद अपने प्लांट को ऑब्जर्व करिए। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या जो दोनों प्लांट्स हैं वो हेल्दी हैं? सोचिए क्या दोनों प्लांट्स हेल्दी होंगे? अभी तो आपने एक्टिविटी करी नहीं है, सोचिए इस चीज़ को। एक में रूट्स ही नहीं है, जड़ें ही नहीं है, और एक में जड़ें हैं, सिर्फ वो ऊपर ऊपर का प्लांट है जितना दिख रहा है, तो क्या वो हेल्दी होगा? नहीं होगा, क्योंकि रूट्स पानी लेंगी ना, तो रूट्स ही तो हेल्दी कर देंगी अपनी प्लांट्स को, लीव्स को। लेकिन जब रूट्स ही नहीं है तो ऊपर प्लांट कैसे टिकेगा? तो दूसरा प्लांट जिसमें रूट्स नहीं है उसका वो क्या होगा? पतझड़ हो जाएगा, वो बिल्कुल झड़ जाएगा, उसकी लीव्स भी बेकार हो जाएंगी। तो बोल रहे हैं बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली, ठीक है, दोनों प्लांट्स को पानी रोज़ दिया गया, रोज़ उसमें पानी डाला गया। चीटिंग तो हुई नहीं कि एक दिन एक को डाला दूसरे और 4 दिन एक को नहीं डाल रहे, नहीं, दोनों प्लांट्स को पानी रोज़ डाला गया। बट वन इज़ विदाउट रूट्स, लेकिन एक प्लांट में रूट नहीं थी। इजंट इट? डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट? इस एक्टिविटी के ज़रिए हमें पता चला कि रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर रूट्स के साथ हम प्लांट में नहीं अगर रूट्स को पानी नहीं देंगे तो प्लांट को भी भोजन एक तरीके से नहीं मिलेगा। लीव्स को पानी नहीं मिलेगा तो वो अंदर फूड कैसे पहुंचा पाएंगी? समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से हमें रूट्स की ज़रूरत बहुत होती है। रूट्स के बिना प्लांट झड़ जाता है, बेकार हो जाता है। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए हमें पता चला कि रूट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करती हैं प्लांट्स के लिए। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी अनदर फंक्शन ऑफ रूट। तो एक फंक्शन हमने कर लिया, एक फंक्शन रूट का समझ लिया, ठीक है, एक एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई। कल की वीडियो में हम एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 9 भी करेंगे। उसके साथ मैं आपको टेबल भी दूंगी। आज के होमवर्क में मैंने आपको कल के होमवर्क में मैंने आपको कुछ वीडियोस दी थी, वो कुछ होमवर्क दिया था कुछ बनाने के लिए, आप लोगों ने बनाया, किया? चलिए अब हम आपका समरी के पॉइंट्स और देती हूँ मैं आपको। समरी में देखिए, ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड, जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो अपना भोजन बनाती हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। यूजिंग, किसको यूज़ करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। रूट्स रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल, जो रूट होता है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, किससे? सॉइल से। दे ऑल्सो एंकर द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, और वो प्लांट्स को फर्मली सॉइल में एंकर कर देता है। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जो रूट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। तो आज के ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, इस वजह से मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा समझा भी नहीं रही हूँ। आपको आज के होमवर्क में जो ये वाला पॉइंट है आपको ये लिखना है, और ये सेकेंड वाला पॉइंट आपको अपने कॉपी पे लिखना है। इज़ दैट क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।